थोड़ा सा मोहम्मद पैगंबर और थोड़ा सा इस्लाम को समझ लेते हैं कि उनके बारे में क्या क्या बातें जानने की हैं। पहले मोहम्मद पैगंबर के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ मक्का में, और मक्का आपको पता ही कहाँ पर है, सऊदी अरब में, जो मैंने आपको पहले नक्शा बताया। 570 ईस्वी में जन्म हुआ, 632 ईस्वी में लगभग 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। अब इनका बचपन थोड़ा संघर्ष वाला बचपन था। इनके पिता की मृत्यु थोड़ा जल्दी हो गई, फिर ये अपने अंकल पर डिपेंडेंट हुए। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर एक अबू तलीब नाम के व्यक्ति थे, उन पर डिपेंडेंट हुए, और एक समय के बाद वो भी नहीं रहे तो इनके ऊपर चीजें मुश्किल होने लगी। जैसे हर धर्म प्रवर्तक के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो लोग सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, एकांत में ध्यान लगाना, अकेले चले जाना, उस तरह का इनके साथ भी था। और ये करते क्या थे कि मक्का के नजदीक कभी कभी कुछ गुफाएं थी जिनका नाम हीरा केव्स है, वहां बार बार चले जाते थे। हीरा केव्स ये हैं, ये पूरा मक्का शहर आप देख रहे हैं, और मक्का शहर के बीच में एक पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की इस्लाम में बड़ी भूमिका है। जो लोग मक्का की यात्रा पर जाते हैं वो ये वाला है पर्वत। जो लोग मक्का की यात्रा पर जाते हैं मुसलमान लोग, वो सारे एक पवित्र स्थल के रूप में इन गुफाओं को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन गुफाओं में ही मोहम्मद पैगंबर शुरू में बैठा करते थे। एक बार क्या हुआ, 610 ईस्वी में उनको पहली बार इल्हाम हुआ। इल्हाम मैंने आपसे पहले ही कहा, इन तीनों धर्मों में मान्यता है कि जब ईश्वर अपना मैसेज भेजता है, अपना संदेश भेजता है, तो वो इल्हाम है, रिविलेशन है, रिवील हुआ है। आमतौर पर रिविलेशन किसी ना किसी फरिश्ते के माध्यम से होता है। तो मोहम्मद पैगंबर के मामले में जो फरिश्ता है उसका नाम जिब्राइल है, और ये जिब्राइल वही फरिश्ता है जिसको ईसाइयत में और यहूदी धर्म में गैब्रियल कहते हैं। तो गैब्रियल हो या जिब्राइल हो, एक ही बात है। जिब्राइल के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। रमज़ान का महीना चल रहा था, 21वां दिन था। उसके बाद से रमज़ान जो मनाए जाने की परंपरा है इसीलिए है क्योंकि इस महीने में पहली बार मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर का ज्ञान मिलना शुरू हुआ, और ये ज्ञान मिलता रहा, जीवन पर्यंत मिलता रहा। जब उनकी मृत्यु हुई उसके कुछ दिन पहले तक भी मिलता रहा, और जब जब उनको ईश्वर से ज्ञान मिला, उसी ज्ञान को वाणी में व्यक्त किया, उसी के संकलन को बोलते हैं कुरान। तो कुरान का मतलब, इस्लाम में जो कानून है उसको बोलते हैं शरीयत या शरिया। शरिया का सबसे पहला हिस्सा है कुरान। कुरान का मतलब है ईश्वर से मिला ज्ञान, सीधे तौर पर ये ज्ञान है। ये तो एब्सोल्यूट है, अनचेंजेबल है, इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। दूसरा जो सोर्स है उसको बोलते हैं हदीथ या हदीस। हदीस का मतलब है मोहम्मद पैगंबर ने जो कुरान के हिस्से के तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनके जीवन में जिन लोगों ने उनसे बातचीत की या जो उनके आचरण को देखते थे, तो मोहम्मद पैगंबर द्वारा की गई बातचीत के आधार पर या उनके आचरण के आधार पर जो डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनको बोलते हैं हदीस। कुरान के बाद नंबर 2 पर प्रामाणिक पुस्तक मुसलमान लोग मानते हैं हदीस को। हदीस का जिक्र थोड़ी देर में आने वाले, से मैंने आपको हिंट कर दिया। 610 में ज्ञान मिलना शुरू हुआ, जो जीवन पर्यंत मिलता रहा। जब जब मिलता रहा वो उसको व्यक्त करते रहे, वो सब इकट्ठा होकर कुरान होता गया। 613 ईस्वी में, यानी कि 3 साल बाद, उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, लोगों को अपना ज्ञान देना शुरू किया, ये कहना शुरू किया। और ज्ञान क्या देते थे? ज्ञान ये देते थे कि जो इस्लाम है वही मूल धर्म है। इसका मतलब है ईश्वर की रजा के सामने खुद को पूरी तरह से उत्सर्ग कर देना। यहां तक वो कहते थे कि आदम का धर्म भी इस्लाम था, हजरत इब्राहिम का धर्म भी इस्लाम था, मूसा भी मुसलमान थे, ईसा भी मुसलमान थे, क्योंकि उन सब ने जो अपना ज्ञान दिया है वो वही ज्ञान है जो मैं भी दे रहा हूं। और ये सारे के सारे मुसलमान थे, पर इनके फॉलोवर्स भटक गए हैं। हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर इन सब ने चलने के लिए कहा था। तो इनकी राय में वो सब लोग भी दरअसल इस्लाम को मानने वाले लोग थे, लेकिन शब्द उनके अलग थे। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब 613 में जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि नए व्यक्ति की बात को हर कोई स्वीकार नहीं करता है। तो उस समय भी ऐसा हुआ। वो कहते थे कि ईश्वर एक ही है और मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति खुद को उत्सर्ग कर दो और मैं ईश्वर का पैगंबर हूं, ऐसी बात वो कहते थे।
तो उस जमाने में एक ट्राइब वहां पर थी, एक जनजाति थी, कबीला था, जिस कबीले का मक्का पर कब्जा था। उस मक्का की जो ट्राइब थी, कबीला था, उसका नाम था कुरैश। आजकल भी आप अगर किसी का सरनेम कुरैशी देखें, कुरैशी लोग सबसे ज्यादा संख्या में पाकिस्तान में है, भारत में भी अच्छी खासी संख्या में है, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब में है। कुरैशी वो लोग हैं जो कुरैश ट्राइब या कबीले से निकले हुए लोग हैं। और कुरैश कबीला उस समय क्या था, वो बहु देववाद में विश्वास रखता था, अनेकेश्वरवाद, कई ईश्वर को मानता था। और यहाँ तक कि जो काबा का इलाका था, मक्का का पूरा इलाका था, वो उनके कंट्रोल में था। और वो क्योंकि बहुत सारे ईश्वरों को मानते थे, और जब इन्होंने कहना शुरू किया कि ईश्वर एक है, तो वो इनसे नाराज होने लगे। अबू तलीब जिनके साथ मोहम्मद पैगंबर थे, उनकी मृत्यु 619 में हुई। ये काफी पावरफुल व्यक्ति थे, तो इनके होते हुए मोहम्मद पैगंबर को कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो चीजें थोड़ी दिक्कत होने लगी, खराब होने लगी। 622 में जब उनको लग गया कि स्थितियां ठीक नहीं है, तो उन्होंने मक्का छोड़ के मदीना चले गए, जिसका नाम उस समय याथरिब था। वो मदीना गए, वहां जाके मदीना के जितने कबीले थे उन सब कबीलों को जोड़ा, उन सबको मिला के एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सब लोग विश्वास करें। वहां लोगों ने इनको फॉलो किया। देखते देखते 10,000 की इनकी फौज बन गई, जो इनके धर्म को न केवल मानती थी बल्कि इनके धर्म के लिए जान देने को भी तैयार थी। और उसके बाद 629 ईस्वी के दिसंबर में या 630 ईस्वी की शुरुआत में इस बड़ी फौज के साथ वो वापस पहुंचे मक्का। इसको बोलते हैं मार्च टू मक्का। और ये ध्यान रखना है कि जब वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, तो उस यात्रा को बोलते हैं हिजरा। और इसी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। जो मुसलमान लोग दुनिया भर में हिजरी संवत को मानते हैं, वो ये संवत है। 629 ईस्वी में वापस आए, और जब इतनी बड़ी फौज इनके साथ देखी तो कोई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ी। आमतौर पर बिना युद्ध के ही मक्का के लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया, कुरैशी लोगों ने भी इनको स्वीकार कर लिया, और वो भी इस्लाम में दीक्षित हो गए। और देखते ही देखते पूरा मक्का जो था उनके अधीन हो गया। और जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको रिविलेशंस होती रही, वो ज्ञान देते रहे। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब 629-30 में मक्का आए ही थे, 632 में चले गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक इस्लाम बहुत ठीक से स्थापित नहीं हुआ था। ये नक्शा अगर आप देख पा रहे होंगे, जेरूशलम मैंने जानबूझ के इसमें रखा ताकि आपको आइडिया रहे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब में ये वाला हिस्सा है मक्का, ये हिस्सा है मदीना। यहाँ से यात्रा उनकी 2 बार हुई। और जो लोग हज की यात्रा पर जाते हैं तो वो फ्लाइट जब पकड़ते हैं तो जेद्दाह एक जगह है, ये लिखा हुआ ना जेद्दाह, इस एयरपोर्ट पे वो उतरते हैं। यहाँ से फिर किसी वाहन से मक्का चले जाते हैं, जो कि वहां से बहुत दूर नहीं, मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अब जो अगला स्तर है वो ये कि मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से क्या संबंध है। क्योंकि इस्लाम का यरूशलेम से क्या संबंध है, तब समझ में आएगा कि मुसलमान लोग इस समय यहूदी समाज के साथ क्यों संघर्षरत हैं, उनको यरूशलेम से इतना लगाव क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है। इसका उत्तर थोड़ा पेचीदा है। इसलिए है कि दरअसल कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि क्या मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से कोई संबंध था। इसका जिक्र कुरान में नहीं है, पर हदीस में है। और हदीस का मतलब कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने साथियों को ये बात बताई थी, या उनके आचरण से ये बात देखी थी। तो ये बात बताई थी किस सेंस में है, ये बात बताई थी, क्या बताई थी? उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक जर्नी की थी, एक यात्रा की थी, जिसको नाइट जर्नी कहते हैं इस्लाम की दुनिया में। 621 के आसपास की बात है, जब वो मक्का में ही थे तभी की बात है। क्या हुआ था? एक बहुत लंबी यात्रा थी जो एक ही रात में हुई थी। और यात्रा कैसे हुई? तो यात्रा ऐसे हुई कि जिब्राइल फरिश्ते ने एक घोड़ा, बहुत प्रसिद्ध है तीनों धर्मों में, वो ये घोड़ा है, इसका नाम है बुराक। ये तो चित्र अधूरा है, इसके पंख हैं, पंख वाला घोड़ा इसको बोलते हैं, पंखराज घोड़ा मान लीजिए। तो बुराक इसको बोलते हैं। एक मान्यता है कि एक ऐसा घोड़ा जिसने बहुत सारे पैगंबरों को जरूरत पड़ने पर बड़ी यात्राएं करवाई हैं। जैसे हम हिंदू समाज में पुष्पक विमान की बात मानते हैं कि पुष्पक विमान की मदद से, जैसे रावण के बारे में कहते हैं कि वो यात्राएं करता था, भगवान राम और उनका परिवार वापस उससे आया। फिर हमारे सामने एक संकट था कि जब हनुमान जी को जाना था यहाँ से श्रीलंका की यात्रा पर, तो कैसे जाएं?
तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये मान्यता है कि जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि उनमें कितनी शक्ति है तो उनको याद आया और उसके बाद अपना स्वरूप बड़ा करके वो उड़ के समुद्र पार करके चले गए। क्योंकि प्राचीन काल के धर्मों में जब जब दिक्कत आती है बहुत लंबी दूरियों की, तो वहां पर ऐसी मान्यताएं आती हैं कि कुछ ऐसा तरीका था जिससे हवाई मार्ग से यात्राएं हुई। तो इस्लाम में इसके लिए जो कल्पना है, जैसे ईसाइयत में है तो कई फरिश्ते हैं जो ऐसी यात्राएं कर लेते हैं। इस्लाम में जो इसके लिए धारणा है वो धारणा है बुराक घोड़ा। और ये बुराक घोड़ा पहले भी कई पैगंबरों को यात्राएं करवा चुका है, ऐसा जिक्र आता है। तो जिब्राइल ने बुराक को उस दिन वहां पर बुलाया और उसके बाद ये हुआ कि मोहम्मद पैगंबर एक यात्रा पर जाएंगे। और वो यात्रा कहाँ थी? उस यात्रा के 2 चरण थे। पहला चरण था इसरा और दूसरा चरण था मिराज। इसरा का मतलब था कि पहले चरण में बुराक के माध्यम से वो मक्का से फार्थेस्ट मॉस्क की तरफ गए। फार्थेस्ट मॉस्क का मतलब जो सबसे दूर मॉस्क है वहां गए। इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस्लाम में धारणा यह है कि ये फार्थेस्ट मॉस्क का मतलब है यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अभी आपको दिखाता हूं कहाँ है। टेम्पल माउंट पे ही है, उसी टेम्पल माउंट पर जिस पर ईसा मसीह भी आया करते थे, उसी टेम्पल माउंट पर जो यहूदियों के मंदिर के लिए बनाया गया था, वही जो छोटा सा चबूतरा है, उस चबूतरे की ही सारी कहानियां हैं। तो यात्रा के पहले चरण में बुराक घोड़े पर सवार होकर वो सबसे दूर की मस्जिद यानी कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पहुंचे। और वहां उन्होंने, बाकी बहुत सारे प्रॉफिट्स थे यानी अच्छे आचरण वाले लोग थे, उन सबके साथ नमाज पढ़ी, नमाज में उन सबको लीड किया। ये यात्रा का पहला चरण था। उसके बाद मिराज दूसरा चरण था। उसके बाद क्या किया? उसी घोड़े पर सवार होकर वो निकले, सीधे स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में 7 स्टेजेस हैं, वहां पर 7 अवस्थाएं हैं। 7 अवस्थाओं को देखा, ईश्वर से बात की, अल्लाह से बात की। उसके अलावा जो पुराने पैगंबर थे, इब्राहिम थे, मूसा थे, ईसा थे, उन सब से बातचीत की, उन सब से मिले। और उसके बाद उसी रात को बुराक पर बैठकर सीधे मक्का वापस पहुंच गए। ये एक धारणा इस्लाम में मानी जाती है। अब यहां एक बहुत रोचक बात को ध्यान रखना है कि शुरू में मोहम्मद पैगंबर जब प्रार्थना करते थे या नमाज पढ़ते थे तो यरूशलेम की ओर देख के नमाज पढ़ते थे। 621 के आसपास की बात है। लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि यरूशलेम से ज्यादा महत्व काबा का है, तो बाद में काबा की ओर देख के नमाज पढ़ने लगे। अब ध्यान रखिए, दुनिया में जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसकी दिशा कौन सी होती है? काबा की तरफ होती है। और दुनिया में जब भी कोई यहूदी प्रार्थना करता है तो उसकी दिशा क्या होती है? उसकी दिशा यरूशलेम की तरफ होती है। और मोहम्मद पैगंबर भी काबा से पहले जिस दिशा में नमाज पढ़ा करते थे वो दिशा कौन सी थी? यरूशलेम की थी। तो यरूशलेम का महत्व तो इसलिए बहुत ज्यादा हो ही जाता है।